साची का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिता हैं। साची के जीवन में तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी पैरालिसिस आ जाता है। साची पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया। साची ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल रही हैं। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को साची पर गर्व है। साची ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। इसमें से कुछ उनके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब साची से थोड़ा जलने लगे। साची को एक लड़का रचित कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को साची अवॉइड कर देती है, लेकिन उस लड़के रचित को रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। वो लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से था। साची को अपने माँ और पिता का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इस वजह से वो काफ़ी मनाने के बाद मान जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि वो अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वो खुश है। शादी के पहले वो लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती है। वो भी कुछ नहीं करती। जल्दी में शादी करवा दी जाती है। रचित शादी के दिन ही कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। बहुत नर्वस लग रहा है। वो जिससे पीछे पड़ा था शादी उसी से हो रही है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। साची को बात अजीब लगती है। उसको आदेश हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। स्वागत के संजय पर बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वो बैठी बैठी सोचती कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उसकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर रचित कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। साची एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। साची को अजीब लगता है, क्योंकि रचित ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। फिर साची ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद है। रचित उसकी और मुड़ता है। साची उसकी पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? रचित केवल गर्दन हिलाता है। साची बोल, मुझे आपसे बहुत बात करनी थी, लेकिन आपने पहले ही नहीं की, चलिए आप करते हैं। रचित अभी भी चुप रहता है। साची फिर बोलती है, आप कुछ बोलो, क्यों नहीं रहे हो? रचित की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। साची घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए। रचित अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। साची को धक्का लगता है। वो चुप हो जाती है और रचित से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने घर वापस लौट आती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी सुनकर सच रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी है, पहले पता लगवा। साची ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक पहुंच जाती है। साची तलाक की अर्जी देती है। रचित की माँ साची के घर आती है। साची की माँ उन्हें भला बुरा कहती है, उन्हें टोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? रचित की माँ नीचे मुकर और छुपाकर सारी बात सुन रही है। रचित की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे के भला ही चाहती है और उसके पिता भी नहीं है। वो साची को पसंद करता है, इसलिए वो साची से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम सब बता दो, और मैं चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। मैं रचित को भी झूठ बोलने की तुम मान गई, लेकिन शादी पहले पता चल गया कि मैंने झूठ। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। साची, शायद तुम मुझे समझ पाओ। साची अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे रचित के नाम बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो साची और उसके परिवार की इस हालत पर खुश हैं। वही तलाक में अभी कुछ महीना का समय है। साची अब अपने घर पहले ही की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिन बाद फिर रचित उसे दिखाई देता है। फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यहाँ सब
करने से कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। साची की बातें वो सुन रहा। वो साची को इशारों में काफ़ी पीने को कहता है, लेकिन साची बहस से चली जाती है। अगले दिन फिर वही रचित खड़ा रहता है। साची उसके पास जाकर कहती, काफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे रचित? हाँ, मैं हिलाता हूँ। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठकर रचित अपने फ़ोन पे कुछ मैसेज टाइप करता है। साची उसके देख भी नहीं रही। साची के फ़ोन में मैसेज आता है, बट आई रियली आई लव यू। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझे जैसा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई सकता है, लेकिन आंखों से हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। साची का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे अपनी आंखें उठा कर रचित की आंखों में देखती है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। वही वो उसको बोलती है। वो खड़ी होती है और रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान। साची खड़ी होती है, रचित को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम उठाकर ले जाओगे। रचित उठाकर साची को हक करता।